नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चतरा न्यूज़। आज जब आए हैं यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है चंद्रलोक हिस्सा लिया है और दिखाते हैं। आइए देखते हैं। प्रमुख जिला पंचायत, विधानसभा और संसद सबसे बड़ी इकाई है। घूमेंगे। आज के इस कार्यक्रम एक साल भी साल तीसरे स्तरीय पंचायत के कार्यकाल को आज एक साल हो गया। मंच पर हमको सफल बनाने के लिए जो चंद्रमुखी ग्राम सभा की ग्राम प्रधान सारिका ठाकुर जी, गोदावरी थापली जी, पंडित सिंह थापली जी, पूर्व विधायक मुसला जी को बधाई देता हूँ। और ग्राम पंचायत में जो भी अगर वो सड़क कांग्रेस ने बनाई तो कांग्रेस को वोट दें। आप किसके साथ लगा? भाजपा ने ना पुल मजबूत बनाए, ना सड़कें मजबूत बनाई, ना पानी की टंकियां मजबूत बनाई। देखते होंगे ना आप सोशल मीडिया पे, कहीं एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं, कहीं पानी की टंकियां गिर रही हैं, कहीं देखते होंगे आप। मगर अंधभक्त बहुत मजबूत बने। अगर आज राम जी भी धरती पर उतर के आ जाएं और यह कहें कि मोदी जी चोर हैं, तो वो राम जी को भी पाकिस्तानी बोल देंगे, देशद्रोही बोल देंगे। किसको नहीं लूटा? एक मंदिर राम का ही तो बचा था। आपने भी चंदा दिया होगा, हमने भी चंदा दिया। अगर आप कहीं पे भी रसीद कटवाते हैं तो उसका हिस्सा हम ले सकते हैं ना? कौन देगा हिस्सा? पीएम केयर फंड में आपने पैसा दिया होगा कि कोरोना की मरीजों को पता ही नहीं है कहां गया था। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अपनी अपनी ग्राम सभा में जाइए। अगर वहां का स्कूल भाजपा ने बनाया तो भाजपा को, अगर आपके यहाँ का कोई डिस्पेंसरी होगी, कोई हॉस्पिटल होगा, अगर भाजपा ने बनाया तो भाजपा को वोट दें। अगर कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस को वोट दें। सन 2014 में क्या बोल के आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। अच्छा, उनका सबसे ठोस टारगेट कौन होता है? ये जो महिलाएं बैठेंगी ना, अभी इस चुनाव में क्या होगा मालूम है आपको? 10,000, 15,000, 20,000 की ऑफर दी जाएगी। अगर हम जीत के आ गए तो आपको 10,000 देंगे, 15 जो भी चीज़ हम सुना 50,000 की डिमांड देंगे, क्योंकि हालत पतली है। राम मंदिर को तो राम मंदिर की चोरी हो गई है। आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अभी मुख्यमंत्री जी का मैं आज सोशल मीडिया में भाषण सुन रहा था, शायद वो स्वतंत्रता दिवस की उसमें कहीं भाषण दे रहे थे। वो महिलाओं पे फोकस थे, क्योंकि आप 50% आबादी है देश। अगर मोदी आया तो आपकी वजह से आया है, और जाएगा भी तो आपकी वजह से ही आए। ठीक है ना? आप जोशी जी जाते हैं रक्षाबंधन में से हाथ फैला देते हैं, खिला देते हैं ना, और आप बहन बन के उनके रक्षाबंधन बांधते हैं। 5 साल में कितनी बार आते हैं आपकी पीड़ा को देखने के लिए? आपके बच्चे की फीस हुई या नहीं हुई, आपके घर में कहीं अगर किसका इलाज है, इसकी चिंता करने आते हैं। भाई तो बहुत चिंता करता है अपनी बहन की, आता है कभी चिंता करने? ये बनावटी रिश्तों को छोड़िए। अब इन्होंने क्या किया? मैं अपने थोड़ा सा समय दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं कांग्रेस के राज में, मेरे राजनीतिक गुरु इस मंच पे विराजमान है। मैं एक बार कहूँगा महेंद्र भाई, ये मेरे राजनीतिक गुरु है। जब मैं यूपी कैबिनेट में था तो वहाँ के यूनियन का अध्यक्ष बना, तो इन्होंने मुझे संरक्षण दिया, और इनके मार्गदर्शन से अगर मैं आज के आपके सामने आपके कोई विचार रख पा रहा हूँ तो ये इनकी है। ठीक है ना? महिलाओं से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी समूह बने हुए हैं पूरी ग्राम सभा में। ठीक है? उन्होंने आपको एक लोन दिला दिया, कहाँ से? सोसाइटी से। और सोसाइटी से लोन दिलाते आप उनके परिवार मजदूर हो गए। गणेश जोशी का कहीं प्रोग्राम होगा, नड्डा जी आएंगे, पड्डा जी आएंगे, जो भी आएंगे, आपको बसों में भरेंगे। उनके अध्यक्ष ऊपर से उनको ऑर्डर आता है कि अगर कोई महिला, समूह की महिला वहां नहीं पहुंची तो उसको समूह से बाहर कर दिया जाएगा। आप डरते क्यों हैं? अरे कोई नेता अपनी जेब से पैसा नहीं देता। मोदी जी छाती ठोक के बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, और एक तरफ कहते हैं मैं 35 साल भीख मांग के खाया। अब भाई कौन सी बात सच है, कौन सी बात? जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, आज उनका उत्साह बड़ा होगा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख आपके बीच में है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि आपके बीच में हैं। तो आज
एक साल जो आपने काम किया वो सराहनीय है। आप इससे भी अच्छा काम कर सके। आपके जब सदन के अध्यक्ष आपके बीच में हैं तो आप उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास तीव्र गति से करा सकते। मैं आप लोगों से अब थोड़ा सा चुनाव की बात भी कर लेता हूँ। मैं आप लोग जितनी यहाँ पर भीड़ बैठी हुई है ना, उनको एक मतलब बोलते हैं ना योजना, वो कहता हूँ, आपकी एक राय लेता हूँ कि जब आप वोट डालने जाएंगे, इस बार विधानसभा के वोट डालने जाएंगे, अगर 30 पोलिंग बूथ पे आप वोट डालने जाएंगे, अगर वो भाजपा का बनाया हुआ होगा तो भाजपा को वोट दें, अगर वो कांग्रेस का बनाया हुआ होगा तो कांग्रेस को। अगर बिखरना मत, एक साथ रहना। अगर आपके बीच में हमारे इस मंच पे बैठे हुए कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने आता है, अपने लिए वोट मांगता है, ना कर देना। अगर कांग्रेस के लिए वोट मांगने आता है तो हाँ कर देना। ये आपकी ताकत है। क्यों कहते हैं हर जगह कि आदरणीय मंच और परम आदरणीय सदन, आप इनसे सम्मानित हैं। इनको मंच पे स्थान आपने दिया है। आप अपनी ताकत को भूलना मत। और इस चुनाव को हम वादा कर रहे हैं कि अगर हम एक रहे तो 101% गणेश जोशी को धूल चटा देंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राकेश भाई। हमारे बीच में गंगोड़ा की पूर्व प्रधान दुर्गा राई। हमारे बीच में प्रदेश महासचिव डॉक्टर सोनिया आनंद रावत जी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। सोनिया आनंद। सादर नमस्कार आप सभी को, सादर प्रणाम करती हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा उतरनी चाहिए। मेरा मकसद, हम सबका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी और हम सबकी कोशिश है कि मसूरी के साथ उत्तराखंड की सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आज तक हम लोग कांग्रेस पार्टी में थोड़े अलग अलग थे, लेकिन आज इस मंच के बाद मैं पूरे स्वाभिमान और आह्वान करना चाहती हूँ कि हम लोग सब लोग एकता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। एकता के साथ एक होकर के कांग्रेस वर्सेस शक्तिमान, कांग्रेस वर्सेस शक्तिमान। ये चुनाव अपने आप में बहुत अहम होगा। ये बात कहते हुए मैं मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय, जिनको मैं अपना गुरु के रूप में देखती हूँ, आदरणीय गुणसोला जी, आदरणीय अपने इनके पिताजी को भी, अभिषेक के पिताजी को भी भाई साहब बोलती हूँ। इनको भाई साहब बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगूंगी है, क्या बोला है, मैं सोचूं छोटा भाई है। छोटे भाई अभिषेक का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि पंचायतों से ही हमारे देश की शुरुआत हुई थी और ये वही पंचायतें हैं। हमारे सब जितनी हमारे लोग बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायतें, ब्लॉक प्रमुख, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ में हमारे संजय किशोर भाई, जो अपने आप में बहुत बड़ा अपना जो है एक कांग्रेस पार्टी को समय देते हैं, जिनके साथ कार्य करने का काम किया है, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में। और मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट आदरणीय गोदावरी दीदी, जिनको मैं हमेशा गले लगा करके मिलती हूँ, बड़ी शांति मिलती है मुझे उनसे मिलके। ऐसे हमारी दीदी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अभी दीदी कोषाध्यक्ष बनी है, तो मुझे लगता है पैसा वैसा सब दीदी के पास आने वाला है। तो सबका भैया, सबका साथ, सबका विकास, इस समय सबसे पैसे वाली महिला हमारे बीच में है। तो मैं ऐसी दीदी को प्रणाम करती हूँ, गोदावरी दीदी को, आदरणीय ठाकुर जी को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगी, इसकी शुरुआत, पंचायतों की शुरुआत जो की थी, जिनका बहुत बड़ा सपना है, हमारे गांधी जी के बाद शर्मा जी जो बात कहकर गए, आपके बात पर 100% ठप्पा है कि इस बार जो है शक्तिशाली तरीके से हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। और साथ में मैं एक बात आपसे और मैं राजीव गांधी जी की बात करी थी, उन्होंने एक सपना देखा था पंचायतों का, और पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं नहीं समझती हूँ कि किसी और अन्य पार्टी ने वो कार्य
जरूर टिकट मिले, यानी कि शक्तिमान जी को जरूर टिकट मिले। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सम्मानित दो बार के विधायक, मेरे लिए बहुत ही सम्मानित जोशी गुंसोला जी, उनके साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं देहरादून जिला पंचायत उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई अभिषेक सिंह जी, और मसूरी विधानसभा की जनता के हर सुख दुख का ख्याल रखने वाली बहुत ही सम्मानित और अभी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष नियुक्त हुई गोदावरी थापली जी और बिल्लू थापली जी, जो सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मंच पर आसीन महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी जी, पचवादून जिला के अध्यक्ष बड़े भाई संजय किशोर जी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह जी, गुरु जी और सभी सम्मानित मंच पे उपस्थित लोग, आप सबका सादर स्वागत अभिनंदन। और महत्वपूर्ण स्वागत और अभिनंदन है मंच के उस तरफ बैठे ये बहुत बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति बैठी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो आप हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस अपनी भावनाएं, अपना सच जनता तक नहीं पहुंचा पाई और भाजपा जो अपने झूठ को बेचने में कामयाब हुई। इस बार अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो निश्चित तौर से हमें एक होकर लड़नी पड़ेगी, तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। क्योंकि सारे रूप में नोटिस भेजने का काम किया इन्होंने। जब लिस्ट बन गई, शायद अब आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा, जब लिस्ट बन गई, अब लिस्ट में ये अपने भाजपा के साथ पत्ते लगाने, नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने भय के माहौल में है, इनको पता है कि ये जा रहे हैं, इसीलिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, थोड़ा सा जितने हमारे बीएलए इस मसूरी विधानसभा में बने हुए हैं और हमारी बीएलए जो हमारी बड़ी बहन गोदावरी थापली जी भी हैं, कल भी हमारी बैठक की बीएम के साथ में यहाँ, तो ये अब इन्होंने क्या किया है, कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फॉर्म 7 आपत्ति लगाई है। उस फॉर्म 7 के बाद क्या फॉर्म 10 जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए सब लोग सचेत रहे। जिन लोगों को नोटिस गए हो नाम टिकाने के लिए नोटिस जाएगा, जिसने आपत्ति की उसको भी नोटिस जाएगा। थोड़ा सा सचेत रहेगा, हम अपने लोगों को बचाने में कामयाब रहे तो हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। और सभी साथियों ने जैसे बताया है कि हमें जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी, किसको भी देगी, तो हम मिलकर चुनाव लड़ाना ईमानदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये क्योंकि पंचायत का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि पंचायत की जो प्रतिनिधि यहाँ पर है उनसे मैं थोड़ी कुछ बातें करना चाहूँगा। जब देश आज़ाद हुआ 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने पहली बार 1957 में ये तय किया कि किस तरह से, क्योंकि ये नारा था कि विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, ये सोच थी कांग्रेस की साथियों। और उसके बाद ऑडिटर के तौर पर भी यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और जितनी भी होंगी मुझसे परिचित हैं, बट आप सभी मुझसे परिचित नहीं हैं, तो मैं आप सभी को अपना परिचय यहाँ पर दे रही हूँ। आज आपके मंच पे मुझे अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका मिला है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ, कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और मंच पर उपस्थित गोदावरी दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका दिया उन्होंने अपनी बात रखने का। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सपोर्ट और एक रीज़न हमारे लिए बनता है हमारा NRLM। NRLM एक मंच ऐसा है जो हमें यहाँ तक पहुँचने का उन्होंने मौका दिया है। आज जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं
सभी NRLM से जुड़ी हुई हैं और NRLM से जुड़कर जितना मजबूत संगठन हमने यहाँ पर खड़ा किया है वो आप सभी देख रहे हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की तादाद यहाँ पर है। और हम जब से इस क्लस्टर से जुड़े हैं 12 हमारी ग्राम पंचायतें यहाँ पर आती हैं और उन 12 पंचायतों की महिलाओं को हम यहाँ पर खड़े होकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, हमारी समूह की महिलाएं एक मजबूत स्तंभ के तौर पर हर जगह आपको खड़ी मिलती हैं। लोग यहाँ पर कहते हैं कि महिलाएं आ रही हैं, बसों में भर भर कर जा रही हैं, नहीं, हमारा अपना भी एक वजूद है। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तब आप 2 कदम आगे चल सकते हैं। हम खाना बनाते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज मैं घर में खाना भी बनाती हूँ, मैं अपने बच्चे भी पढ़ाती हूँ, मैं समूह की सारी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, मैं हर एक औरत को लिखना भी सिखाती हूँ, उसको हिसाब करना भी सिखाती हूँ और मैं ब्लॉक में जाकर हर एक समूह का ऑडिट करके वहाँ पर उनके हिसाब में कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कितनी कमी है, ये उन तक पहुँचाती हूँ। तो मैं केवल घर में नहीं बैठी हूँ, मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद आपको लगता होगा कि मैं आपके साथ खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए आपने मुझे मंच पर आज यहाँ पर आने का मौका दिया है। तो मैं अपने समूह की सभी महिलाओं की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर कहना चाहूँगी कि हम भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं हैं, हम आपके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं। मंच पर बैठे हमारे पूर्व विधायक जोशी गुमसुला जी, जो हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही ऊर्जावान, आज इस उम्र में भी वो इतने ऊर्जावान है कि जो भी कांग्रेस की मीटिंग होती है वो हर जगह आकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं और हम आप सबको जो है अपना ज्ञान बांटते हैं। हमारे बीच हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष, हमारे छोटे भाई अभिषेक भाई, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो पछुआ के हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और मेरे साथी जिला पंचायत सदस्य के रूप में संजय किशोर जी, सोनिया आनंद जी, हमारे बड़े भाभी जो गोदावरी काफी, जो निरंतर चुनाव हारने के दूसरे दिन ही अपने क्षेत्र में दोबारा से चल पड़ते हैं और आपको सबको पता है कि वो कितनी मेहनत करती है। उनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, मैं बहुत छोटा आदमी की उनकी बात मैं नहीं बता पाता। हमारे बड़े भाई उपेंद्र दाफले जी, हमारे बीच में हमारे सम्मानित जितने भी हमारे प्रदीप डोभाल जी बैठे हैं, मनीष गोनियाल जी बैठे हैं, जगदीश भाई बैठे हैं, तमाम जितने भी मंच पे बैठे हैं। और मैं हमारे ब्लॉक प्रमुख जो हमारे अध्यक्ष मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आए और आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का सम्मान बढ़ाया। 15 साल में मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एक बात जरूर कहूँगा कि जो आदमी 15 साल में जिसने उसने काम किया है, मैंने मसूरी की मीडिया बंधुओं से भी कहा था, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का सम्मान बढ़ाया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने मसूरी से कहा था माननीय गणेश जोशी जी को पब्लिक के बीच में, और मैंने भी उनको कहा है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी जिला पंचायत क्षेत्र में कि आपने जो 15 साल के अंदर हमारे क्षेत्र का जो कार्य किया है उसको आप बता दीजिए। सिर्फ छतरी और साड़ी को छोड़ करके अगर कोई और काम किया है उसको आप जरूर मुझे बताएं। अगर मेरे आंख से कोई चीज छूट गई होगी तो मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। और इसे लेकर और इंदिरा नगर तक गजावाला, गगन पंडित वाली, बाणगंगा, जितनी भी मातृशक्ति मेरे यहाँ पर आई हैं, आप सब लोगों ने उनका कार्यकाल भी देखा होगा। और आज हम एक साल हमारा जो हमने यह प्रोग्राम बनाया था कि एक साल बेमिसाल के रूप में हम अपने अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का सम्मान करेंगे, उसको आपने आज बहुत अच्छी तरीके से सम्मान हमारे जो हमारे उपाध्यक्ष जी और ब्लॉक प्रमुख जी उनको दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज इंदिरा नगर में घट्टीगोला में एक पिछली आपदा में जो 100 मीटर का पैच है जिससे हमारी 12 ग्राम सभाएं प्रभावित होती है और पूरी मसूरी की जनता उस रोड से चलती है। माननीय गणेश जोशी जी की इतनी हिम्मत और सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई, और इसलिए हिम्मत नहीं है कि वो हमारे को आपको समझते नहीं है, उनको जरूरत नहीं है हमारे बीच में बोलने की, काम करने की। वो आते हैं और वहां पर फोटो खिंचा के चले जाते हैं। और जब मैंने इस बात का विरोध किया, जब हमने पूरी जनता, हमारी गजावाला, इंदिरा नगर की, गंजवाड़ी की जो जनता है, दिल्ली पुलिस से लेके नीचे तक की जितनी जनता है, सबने विरोध किया, तो मजबूरन में जबरदस्ती विभाग द्वारा जो है वहां पर टाइल लगाने का काम किया। फिर हमने दोबारा विरोध किया तो उन्होंने जाल लगाने
लाने का काम किया, लेकिन परमानेंट कोई निर्णय नहीं, परमानेंट कोई काम नहीं किया। तो मैं आप लोगों से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल में यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग होंगे जो गणेश जोशी के साथ जिन्होंने कार्य किया होगा, जैसे सभाओं में गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे कमजोर और सबसे अगर बेकार इंसान है तो गणेश जोशी जी हैं, जिन्होंने हमारी क्षेत्र को सिर्फ एक साड़ी और छतरी से बांधने का काम किया, ये समझने का काम किया कि मैं जब भी बरसात आएगी मैं छतरी और साड़ी बांटूंगा। तो मैंने बार बार अपने मत से कहा है कि गणेश जोशी जी, हमारी जनता दिन पर दिन आपकी सभाओं में कम जाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ अभी समूह की जो महिलाएं कह रही थी, अभी हमारी छोटी बहन कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो समूह बने हैं आज हमारे क्षेत्र के अंदर, वो समूह सब कांग्रेस के टाइम पे बने हैं। एक समूह को आप बता दीजिए, आप बहुत पुराने लोग होंगे, एक समूह ऐसा बता दीजिए जब से गणेश जोशी जी और कांग्रेस भाजपा की सरकार को समूह बना हो। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इन लोगों को बहकाने न जाएं और अपने क्षेत्र का एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। जैसे मेरे से पहले कई प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई जो कांग्रेस का टिकट लेकर का जो हाथ का निशान लेकर के आपके बीच में आएगा उसको आप बहुत अच्छे वोटों से जिताएं। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी का और हमारे उपाध्यक्ष जी का और तमाम हमारे जितने भी मंचासीन हैं सबका सम्मान बढ़ा, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। मैं हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और हमारे जितने मसूरी विधानसभा के कार्यकर्तागण, हमारे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी मातृशक्ति, सभी को प्रणाम। श्री कांग्रेस। धन्यवाद। धन्यवाद सक्सेना जी। भारत माता की वंदे। मंच पर आसीन परम सम्मान्य हमारे अतिथिगण और मंच के सामने उनसे भी ज़्यादा परम सम्मान्य है, क्योंकि मंच की जो गरिमा जो बढ़ा रहे हैं आप लोग बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग सामने नहीं होंगे तो मंच की कोई गरिमा नहीं है, मंच का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए आप सभी का, ग्रामवासियों का, इस मंच से क्षेत्रवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो भगवानपुर न्याय पंचायत है इसका 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए चंद्रोटी ग्राम पंचायत की जो ग्राम प्रधान हमारी बहन श्रीमती सारिका ठाकुर जी हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और सभी को एक छत्र के नीचे यहाँ पर बैठाया, सभी को बुलाया, सभी का यहाँ पर सम्मान किया। इसी क्रम में मैं अपने प्रतिनिधियों को, चाहे वो हमारे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हमारे वार्ड सदस्य हो, सभी का स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक कदम आगे की ओर चल रहे हैं तो हमें एक कदम पीछे भी देखना होगा कि हम ग्राम सभा के जहाँ पर मीटिंग करते हैं उसका हम औचित्य पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा 1 साल बेमिसाल तभी सार्थक होगा, इसके आगे दूसरा साल होगा उसको भी हम इससे और अच्छे ढंग से मनाएंगे, वो तभी सार्थक होगा जब हम देखेंगे कि हमारे गाँव की जो मूल समस्याएँ हैं, हमारे गांव में जो टूटी फूटी घर है, महिलाएं जो रहती हैं, जिसकी टूटी फूटी छत है, क्या हम लोग उसको छत दिलाने के लिए कामयाब हुए? हमने अपने गांव में कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन लगाई? जो महिलाएं, जो पुरुष विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हमारे हैं, जो आज के समय में अपना गुजारा करने के लिए मोहताज है, क्या हम उनको उनका लाभ दिला पा रहे हैं? अगर उनका लाभ हमको दिला पा रहे हैं तभी हमारा 1 साल बेमिसाल, 2 साल बेमिसाल, 4 साल बेमिसाल जो है सत्य साबित होगा। इसी क्रम में मैं यहाँ के हमारे पूर्व प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी थे, मैं प्रधान जो हमारे ग्राम प्रधान सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा कि ऐसा कार्य वे अपने 5 साल के कार्यकाल में अवश्य करें कि जो दिखाई दे। आज राकेश ठाकुर जी के समय में जो है कार्यकाल में टीन सेट जो बना हुआ था, आज यहाँ पर बैठे हैं, सभी को अच्छा लग रहा है। भगवंतपुर में टीन सेट बना, जब वहाँ पर कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है जाते हैं, अगर 500 लोग वहाँ पर आते हैं तो 5 आदमी भी वहाँ पर बोलते हैं कि आपके यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई है जो लोगों के कार्य में आ रही है, तो उससे जो है सभी को प्रसन्नता होती है। तो ऐसा कार्य भी लोग करें जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, मैं 5 साल के कार्यक्रम में कार्यकाल में ऐसा कार्य अवश्य करें जो वहाँ के गाँव के लोग कहें कि हाँ कार्य हुआ था, उस प्रधान के कार्यकाल में कार्य हुआ था।
और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को पुनः जो है बधाई देता हूँ और क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। हमारे गांव में फुटल गांव से जो बस चलती थी पहले गट्टी खोला, ये क्या बोलते थे गुचुवानी होते हुए बात कई समय से बंद पड़ी हुई है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर आज हमारी कांग्रेस की सरकार होती तो हम एक सप्ताह के अंदर 2 दिन के अंदर उस बस को चलाने का कार्य करते हैं, लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम उस कार्य में लगे हुए हैं और अक्टूबर माह तक 2 माह के अंदर फुटल गाँव से आपको जो है SBD तक बस का संचालन पूरा मिलेगा। और जो सरोना न्याय पंचायत है, सरोना तक जो है सरोना के लोग सहसारा में जो आते हैं गैस भराने के लिए 15 किलोमीटर उनको जो है 1000 रुपये का गैस 2000 का पड़ता है, वह जो है जल्द ही बरसात होने के बाद वहां पर जो है गैस की गाड़ी उनके सरोना न्याय पंचायत में पहुंचेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारा जो है रिपोली बिचौली जो क्षेत्र है वहां पर कई लोग अभी जो है यातायात से जो है बाधित हैं। हमारी सरकार आते ही सबसे पहला कार्य ये होगा कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम दुरुस्त करें, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, पुस्ता हो। इसके साथ साथ मैं अपने जनप्रतिनिधियों से पुनः यह आश्वासन चाहता हूं कि हम अपने ग्राम पंचायत के आखिरी व्यक्ति तक उस विकास को पहुंचाएं, जिससे कि हमारी यह जो है 1 साल बेमिसाल 2 साल बेमिसाल जो है मीटिंग हमारी सार्थक हो। भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी।